हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली है। तो चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली का वर्णन करें। तो जैसा कि हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी आर्थिक नीति उसकी प्रशासनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग थी। मध्यकालीन इतिहास में वह एकमात्र ऐसा शासक माना जाता है जिसने व्यापक आर्थिक सुधार किए। जियाउद्दीन बर्नी ने भी इसके आर्थिक सुधारों का विस्तार से वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति का मुख्य आधार उसकी सेना थी और वह अपने सेना के बल पर ही विभिन्न प्रदेशों को जीतना चाहता था। इसीलिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल सेना का गठन करना था। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचरण शर्मा के अनुसार शासक के सीमित साधनों के सहारे एक विशाल सेना की स्थापना करना अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था। तो ये किसके अनुसार था? रामचरण शर्मा के अनुसार था। तो चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार देख लेते हैं। भूमिका जो था हमारा वो कंप्लीट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधार नीति के तहत 2 चरणों में कार्य किया। 2 चरण में काम किया गया था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में हम देखेंगे राजस्व में वृद्धि और द्वितीय चरण में हम देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो चलिए पहले देखते हैं प्रथम चरण को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधारों के तहत प्रथम चरण में राजस्व में वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने क्या किया? भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत जमींदारों एवं मुकद्दमों से भूमि छीन ली तथा पहली बार भूमि पमाइश करवाई और उस पर टैक्स भी लगा दिया गया था। इसके बाद राजस्व वसूलने का आदेश दे दिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के राजस्व को भरने का प्रयास किया। तो ये हम लोग का राजस्व में वृद्धि था। अब हम देखेंगे द्वितीय चरण बाजार नियंत्रण प्रणाली को। तो चलिए देखते हैं। राजस्व में वृद्धि के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे चरण में अपने सैनिक सफलता के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। इसके तहत उसने क्या किया? सैनिकों का वेतन ना बढ़ाकर वस्तुओं के मूल्य कम करने का प्रयास किया। उसने मूल्य निर्धारण के लिए एक विभाग की स्थापना की तथा अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की आपूर्ति, उचित वितरण तथा बाजार प्रबंधन की व्यवस्था भी की गई। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व नीति में परिवर्तन किया एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया और इसी के बदौलत उसने दिल्ली सल्तनत पर स्थायी सेना गठन किया। चलिए आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली सल्तनत काल में निसंदेह एक महत्वपूर्ण नीति थी। यह ठीक है कि व्यापार एवं बाजार नियंत्रण के पीछे उसका उद्देश्य राजनीतिक था, किंतु आर्थिक दृष्टि से उसके महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और इसके लिए वह राज्य के साधनों पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता था। अतः उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक उपाय किए, जो काफी हद तक सफल भी रहा था। चलिए कौन कौन से उपाय किए हैं या कौन कौन से कार्य किए उनको सफल बनाने के लिए वो देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न कार्य किए हैं। कौन कौन से कार्य था देखिए। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया गया, वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था किया गया, बाजार का प्रबंधन किया गया और वस्तुओं का उचित वितरण किया गया। तो चलिए सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला हमारा है वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। तो चलिए देखते हैं वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारण किया गया था। सुल्तान ने सर्वप्रथम सल्तनत में भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया और उसे बढ़ाकर उपज का 1/2 कर दिया। इससे सल्तनत काल की राजस्व में आय में वृद्धि हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य में कमी कर दी तथा मूल्यों का निर्धारण कर दिया। सैनिकों के उपयोग में आने वाले वस्तुओं के मूल्य में कमी कर दी गई और उसकी सूची तैयार करवाई गई और अन्य वस्तुओं के मूल्य में भी कमी की गई। तो कौन कौन से मूल्य में कमी किया गया था वो देखिए। कपड़ा 6.36 जितल प्रति गल, गेहूँ 7.5 रुपये जितल प्रति मन,
चावल को 5 रुपये जितल प्रति मन किया गया। दास और दासियों को 50 से 100 टंका तक। तो ये सारे जो सूचित है इसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि मेंस राइटिंग कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। मूल्य में परिवर्तन किए गए। भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार सुल्तान ने अपने साम्राज्य में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया। तो इस तरह से हमारा जो मूल्य निर्धारण का जो पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। चलिए अगला देखते हैं, वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था। तो सुल्तान ने अपनी बाजार नीति के तहत बाजारों में वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। इसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं का आयात किया गया तथा कुछ वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का निर्माण करवाया गया। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने किसानों को उतना ही अनाज अपने पास रखने का आदेश दिया जितना उनके परिवार के वार्षिक खर्च के लिए आवश्यक था। शेष अनाज को सरकारी गोदामों में जमा करवाया गया। आगे देखिए, कपड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सराय अदल था वो कपड़ा का बाजार था। सराय अदल नामक कपड़ा बाजार स्थापित किया गया। इस बाजार पर अधिकारियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था जिससे बाजार में कपड़ों की नियमित उपलब्धता बनी रहती थी। अब देखेंगे वस्तुओं का उचित वितरण कैसे किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था के साथ साथ वस्तुओं की उचित वितरण भी किया। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यापारी एवं दुकानदार को उतना ही वस्तुएं दी जाती थी जितनी उसके व्यापार के लिए आवश्यक होती थी। सुल्तान ने यह सुनिश्चित किया कि वस्तुओं का वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार हो तथा किसी प्रकार की जमाखोरी या कृत्रिम अभाव उत्पन्न ना हो। उपभोक्ता को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती थी। इसके लिए उपभोक्ता को राशन कार्ड भी दिए गए थे जिसके आधार पर उन्हें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती थी। पारिवारिक खर्च के अनुसार लोगों को वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। तो इस तरह से वस्तुओं का उचित वितरण भी किया गया था। तो चलिए लास्ट हमारा पॉइंट है बाजार का प्रबंधन। इसको भी देख लीजिए। उपयुक्त सभी व्यवस्थाएं तभी सफल हो सकती थी जब बाजार का उचित प्रबंधन किया जाए। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रबंधन की सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित की। इसके लिए उसने दीवाने रियासत की स्थापना की तथा बाजार के निरीक्षण हेतु सहनाए मंडी की नियुक्ति की। इसके अलावा बरीद तथा मुनिहान जैसे कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया जो बाजार की गतिविधियों पर क्या करते थे, नजर रखते थे, निगरानी रखते थे। ये सभी अधिकारी मिलकर बाजार का प्रबंधन करते थे तथा यह सुनिश्चित करते थे कि मूल्य निर्धारण, वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण संबंधी नियमों का पालन हो। तो हमारा सारा पॉइंट्स जो था वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन का डिमांड कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आप देखते हैं निष्कर्ष की ओर। ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का डिमांड था अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार और बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो हम दोनों को कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने मूल्य निर्धारण, वस्तुओं की आपूर्ति, उचित वितरण तथा बाजार प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से एक संगठित आर्थिक तंत्र स्थापित किया। यही कारण है कि बाजार नियंत्रण नीति मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों में गिनी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊँ। और आप लोगों को और कौन से पेपर में दिक्कत है ज़रूर बताएं ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आऊँ।